चोरों ने भी यहाँ जो सुरंगियां वो खोदी हैं कि यहाँ से यानी कि सोना तलाश करने के लिए। ये है जी बेसमेंट। चलिए ये बेसमेंट को रास्ता जाता है यहाँ, और ये जो 4 रास्ते थे उस तरफ जो मैंने आपको ऊपर से दिखाए थे, दूसरा वो वाला है, तीसरा ये वाला है, और चौथा और मेन जहाँ से हम आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ कोटली मकबरा। कोटली मकबरा जी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की तहसील कामू के एक गांव कोटली मकबरा में मौजूद है। ये मकबरा किसका है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है ये आपको बताते हैं आगे चल के। तो चले जी चलते हैं कोटली मकबरा के अंदर। अच्छा जी, इसकी हिस्ट्री के मुतालिक बात करें तो बादशाह अकबर के एक कादी थे, कादी अब्दुल नबी, जो जी अपने वक़्त में अपने इंसाफ में बहुत मशहूर थे। यानी कि उनका इंसाफ चोटी का इंसाफ करते थे। यानी कि जो गरीब थे, मस्कीन थे उस दौर के, उन्हें इंसाफ के यानी कि इंसाफ के दायरे में लाते थे और उन्हें इंसाफ दिलवाते थे। यानी कि अपने दौर में उनका इंसाफ बहुत मशहूर था। अच्छा जी, वो बादशाह अकबर के दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो उनकी एक वसीयत थी कि मैं जहाँ मैं वफात पाऊँ मुझे उसी जगह पर दफनाया जाए। तो जी उनके मतलब कहा जाता है वो यानी कि सफ़र पर निकले, और जब वो इस जगह पर से यानी कि सफ़र से जा रहे थे, दौरान सफ़र इस जगह से उनका गुजर हुआ, तो इस जगह पर उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें यहाँ इस जगह पर दफन किया गया, और इस जगह पर बादशाह अकबर ने उनकी याद में एक मकबरा तामीर करवाया जो कि कोटली मकबरा के नाम से मशहूर हुआ। तो इस मकबरे के अंदर टोटल 3 कब्रें हैं, एक कादी अब्दुल नबी की, और दूसरी उनके बेटे की, और तीसरी उनके शागिर्द की। अच्छा जी, ये जो मकबरा है कोटली मकबरा, इसके मतलब कई जो मिथ हैं वो भी मशहूर है कि इसके अंदर यानी कि जिन्नात का घर है, इसके अंदर यानी कि साया वसीब भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन वो क्या क्या वो अभी हम आगे जाते हैं और आपको जो वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मकबरे के अंदर। अच्छा जी, अब आपको इस मकबरे के अंदर लेकर चलते हैं। तो इस मकबरे के 2 पोर्शन है। एक है यानी कि इसकी जो है बेसमेंट, जहाँ पर जी जो थे यानी कि कादी साहब थे, जहाँ उनकी कब्र है, और दूसरा यानी कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर है यानी कि डोम है जहाँ, और जहाँ यानी कि इस जो मकबरा इसकी मेन बिल्डिंग है। तो चलिए जी आपको अंदर लेकर चलते हैं जी। अच्छा जी, इस साइड पर ये पीछे ये जी इस साइड पर यानी कि जो है यानी कि जो बेसमेंट है वो बेसमेंट को रास्ता जाता है, और ये जी जो है ये रास्ता जाता है मेन स्ट्रक्चर को। तो चलिए जी आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये जी इसका मेन स्ट्रक्चर है, यानी कि इस साइड पर ये वाला इसका मेन स्ट्रक्चर है सारा। ये वाले यानी कि इसकी डोम है, ये जो डोम और ये जो मीनार है, 4 मीनार हैं जिसके यानी कि चारों साइडों पर इसके 4 मीनार हैं। एक वो मीनार है, एक ये वाला है, एक वो, और चारों साइडों पर 4 मीनार हैं। ये जी उसी वक़्त के यहाँ छोटी ईंट का यानी कि इस्तेमाल हुआ। अब तो यानी कि जो पाकिस्तान का महकमा है यानी कि आर्कियोलॉजी, वो यहाँ मरम्मत का काम जारी है। पहले ये यानी कि गिरने के करीब था, लेकिन फिर अब वो दोबारा मरम्मत का काम जारी हो चुका है इसका। ये जी ऊपर मीनार है इसके। ये जी आपको अब इसके मैं अंदर लेकर चलता हूँ। ये है जी इसके अंदर का मंजर, ये वाला। ये जो ऊपर वाला इसका मेन डोम है, और ये इसकी यानी कि चारों साइड हैं। ये जी ये जो रास्ता जाता है नीचे को यानी कि चारों साइडों से जाता था, इसकी हालत देख ले अब, यानी कि सुरंगियाँ वो नीचे यानी कि गिर गई हैं। और ये आपको रास्ता यानी कि जो मेन तय खाने में जाता है ये चारों साइडों पर है। एक ये है, एक ये वाला है, और एक इस साइड पर है, और एक यानी कि मेन साइड पर इससे यानी कि बंद है इस तरफ से। ये देखिए जी यहाँ जो उस दौर में यानी कि जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी, चूने के साथ मिट्टी मिलाकर, वही यानी कि जहाँ रखा हुआ है, और उससे यानी कि दोबारा यानी कि तैयार होकर ऊपर रखा जाएगा। ये इसकी एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये जो मेन जो बाहर की तरफ जाती है। अब जी आपको, और ये जी सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर जाती हैं, जो कि यानी कि इसके ऊपर के स्ट्रक्चर पर जाती हैं, वो वाली हैं। ये जी इसके इस तरफ पर ये गांव है, इस गांव का नाम भी कोटली मकबरा ही है। ये जी इसकी चारों साइडें हैं। ये सारा एरिया अब जो ये यानी कि महकमा आर्कियोलॉजी है, यानी कि ये हुकूमती इलाका है सारा। तो यहाँ कब्रस्तान भी, यहाँ कब्रें भी देखे बनी हुई हैं, क्योंकि पहले लोगों ने यहाँ बना ली है। ये सारा इसका एरिया, ये देखें इस तरफ, ये जहाँ जहाँ ये बाढ़ लगी हुई है, इस तरफ ये सारा एरिया इसका ही है। ये मकबरे का ये जी देखें। अच्छा जी, ये जो यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा, पहले तो यहाँ से ये रास्ता था यानी कि अंदर जाने के लिए, नीचे जो बेसमेंट है उसमें जाने के लिए। तो इससे पहले ये टूटा हुआ, ये चोर थे ना, क्योंकि पहले यानी कि जो मिट्टी थी बारिशों के ज़रिए वो नीचे जा जाकर निचला जो पोर्शन था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था, अब निकाला गया बाद में।
तो चोरों ने भी यहाँ जो सुरंगियाँ वो खोदी हैं कि यहाँ से यानी कि सोना तलाश करने के लिए। और अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये यानी कि ईंटें यहाँ से निकाली गई, दोबारा रास्ते जो पहले थे वो यानी कि ओपन कर दिए गए हैं ये वाले। और ये देखें जी, पतली ईंट का यानी कि जो उस दौर में इसको कहा जाता था नानक शाही ईंट। ये देखें, ये पतली ईंटें हैं, इन ईंटों का इस्तेमाल होता था। और ये जी इसका दूसरी तरफ है हम, यानी कि ये इसका मेन मीनार है, डोम है। ये देखिए, चेक करिए, उसी दौर का स्ट्रक्चर अब से। और इसकी यानी कि अच्छा जी, इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये तकरीबन 500 साल यानी कि ये पुराना है। ये वाला ये जो मकबरा ये 500 साल पहले अब से यानी कि तामीर किया गया था। यानी कि जो सदी थी 15वीं सदी के, यानी कि कहा जाता है जब इसको यानी कि उसमें तामीर किया गया था। और ये देखिए, अब यहाँ भी ये बनाई गई हैं ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर आने के लिए, ये वाली यानी कि जो मेन रास्ता है इससे यानी कि चारों साइड पर हर जगह पर ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। यहाँ से आप ऊपर आकर और फिर इस मकबरे के अंदर जा सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से ये रास्ते आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले, ये इधर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रास्ते हैं जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। और ये जी मकबरे की यानी कि तज़ीन और आयशा यहाँ की गई है। ये देखिए जी, जिस तरह आप लाहौर के शाही किले में जाते हैं ना, वो वाला यानी कि यहाँ बिल्कुल वाइब आपको आएगी, ओल्ड वाइब। अच्छा जी, ये सारा यानी कि जंगल का इलाका है बिल्कुल। यहाँ आप दूर दूर तक देखें कोई चीज़ नहीं है, इस तरफ बिल्कुल वैरानी है। ये एक दूर इधर गांव है, और जो मेन गांव है वो इस साइड पर है, इस तरफ आगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके मतलब वही कहा जाता है कि जो थे यानी कि जो कादी ग़ुलाम अब्दुल नबी थे, कादी अब्दुल नबी, वो यहाँ से जब गुज़र रहे थे तो कहते हैं कि इस जगह पर उनकी वफ़ात हुई और इसी जगह पर फिर उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें दफनाया गया। ये इस तरफ गांव में, इसका नाम जी कोटली मकबरा, ये जो मकबरा इसके नाम पर ये गांव यानी कि यहाँ बात हुआ, इसका नाम भी कोटली मकबरा है। और उनके वसीयत के मुताबिक फिर जी उन्हें यहाँ ही दफनाया गया। ये जी इस तरफ है इसका मेन रास्ता जहाँ से मैं आपको लेकर गया था। तो अब चले जी, आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और आपको यानी कि जो ऊपर का जो नज़ारा अंदर से तो आपको दिखा था, ऊपर का नज़ारा है वो आपको इसका करवाते हैं। तो चले जी, चलते हैं। ये जी रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर जाती हैं, तो अब आपको ऊपर लेकर चलते हैं। ये बहुत ही तंग रास्ता है जी, लेकिन आपको ऊपर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जब हम आ गए हैं तो ये इस तरफ से नीचे का, और इधर से आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, और इस तरफ भी यानी कि दूसरी साइड पर निकलता है, और इधर से आपको फिर दोबारा ऊपर जाएंगे। ये इस तरफ देखें जी, ऊपर ये डोम, और जी हम जा रहे हैं ऊपर। ये जी, अगर आपको यानी कि ये डोम है, इसके ऊपर मीनार के अंदर जाना है तो ये इधर से सीढ़ियाँ, इधर से आप जाएं। अगर आपको साइड पर निकलना है तो इधर आ जाए जी। ये है जी इसका नज़ारा ऊपर का। ये जी डोम है, ये साइडों पर ये सारा ये डोम है इस तरफ। और ये जी हम इधर यानी कि ऊपर अब आ चुके हैं बिल्कुल, और इसकी चारों साइडों पर अब हम जा रहे हैं। ये जब हम आ गए हैं, ये जी मेरे पीछे है जो ये बिल्डिंग का यानी कि मेन डोम है, ये वाला जो बिल्डिंग है उसका मेन डोम है। जी मैं भाई आपको दिखाता हूँ, ये है जी मेन डोम इस तरफ। और ये 4 मीनार है, एक ये है जो ये मीनार टूट फूट का शिकार हो चुका है, यानी कि जब किसी ने इसकी देखभाल नहीं की तो ये फिर टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये वाला जो मीनार है, ये वाला, इसमें भी रास्ता जाता है सीढ़ियाँ, यहाँ से सीढ़ियाँ। दूसरा मीनार वो ये है, ये वाला है दूसरा मीनार। और तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तीसरा मीनार जी ये वाला है, ये वाला। और जो चौथा और फाइनल यानी कि जो चौथा मीनार जहाँ से हम आए थे वो ये वाला है। और ये बीच में जी ये इसका डोम है, ये वही ईंट लगी हुई है, नानक शाही ईंट, मिट्टी और चूने के साथ ये तामीर किया गया है। और इस तरफ वो जो सामने गांव कोटली मकबरा जिसका नाम है वो गांव है। और ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर। अब तो देखें ना, यहाँ यानी काम जारी है, तो पहले की निस्बत यानी कि काम जारी है, तो इस वजह से अब इसकी यानी कि देखभाल की जा रही है। ये सिर्फ जो एक मीनार है ना, ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। बाकी ये तकरीबन 8 स्ट्रक्चर जब का कायम है, तकरीबन 500 साल पुराना है ये वाला कोटली मकबरा, और बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है ये वाला। अच्छा जी, चले जी, अब आपको इसका यानी कि जो मीनार है उसके ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं वो वाला। तो चले जी, चलते हैं मीनार के ऊपर। ये जी ये रास्ता है जो मीनार के ऊपर जाता है। यहाँ से जी बहुत ही तंग रास्ता है, यहाँ से जी आपको होना है, और ये जी जा रहे हैं हम ऊपर। ये जी फाइनली इसके ऊपर आ गए हैं, और क्या बात है जी। इस तरफ देखिए जी, ये मीनार है जी जो मेन है, और ये मीनार के इस वक्त ऊपर खड़े हैं। ये जी ये जो डोम है
उसका स्ट्रक्चर है ये वाला। मैं थोड़ा सा ना इधर आता हूँ, इधर इन्होंने जगह बनाई हुई है, ये आगे ये जिसका डोम है। अब तो देखे ना यहाँ फिलिंग इन्होंने की हुई है, नीचे से वो जो ऊपर इन्होंने फिलिंग की है, और ऊपर ये अब यानी कि टाइल इस तरह की लगेगी, वो वाली जो टाइल है। और दूसरा स्ट्रक्चर, और ये तीसरा, और एक इसके दूसरी साइड पर है। और ये जी इस तरह का नज़ारा है यहाँ से हम जिसके ऊपर मीनार के ऊपर यानी कि चारों साइडों पर जाने के लिए रास्ता है इस तरफ, यानी कि जो इसके ये एरिया ये वाला सारा, तो जो आपको सीढ़ियाँ दिखा रहा था, यहाँ से ऊपर आते हैं और यहाँ से फिर जाते हैं। और ये देखिए सारा एरिया इन्होंने यानी कि इस मकबरे का यानी कि ये एरिया लिया हुआ है, वो देखें वो उधर से। और ये देखिए जी यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा चूना ही चूना, ये यानी कि इसके तामीर जारी है ना, तो इस वजह से। और वो देखिए इन्होंने इधर ना ये बनाया हुआ है होस टाइप, ये देखें इधर जी, ये जो यानी कि इसका मटेरियल है मिट्टी और चूने के साथ यानी कि वो दोनों तैयार होते हैं। और फिर यानी कि इसके जो ईंटें जहाँ से ये गिरा हुआ है वो यानी कि इसकी तैयारी उसकी हो रही है। मतलब बहुत ही यानी कि ये जिसे कहते हैं ना एक यानी कि गांव है बिल्कुल, इसको आने का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल उजाड़ में से यानी कि हम आए हैं, कोई चीज़ नहीं थी रास्ते में जहाँ से हम आए हैं। तो यानी कि अगर आप देखें ना आपको एक अजीब यानी कि स्ट्रक्चर मतलब कि नज़र आता है कि गांव है बिल्कुल, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, कोई मतलब कि यहाँ लगा लें कि बिल्कुल बियाबान, और उसमें एक इतना यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो अपने अंदर एक शाहकार है ये। तो हम जब आए हम इसको देखकर यानी कि इतना सोचा नहीं था, वीडियोस में देखा था पहले, लेकिन जब मैं आए तो फिर देखा इतना एरिया अब इसका यानी कि इसने ले लिया है, तो फिर भी यानी कि अब जब यहाँ इसको देखे तो एक शाहकार नज़र आता है ये वाला, जिसे कहते हैं ना दिल खुश हो गया जहाँ आकर। बहुत ही प्यारा और सॉलिड स्ट्रक्चर है ये वाला। ये जी डोम है इसका मेन, और वो जी तो अच्छा जी अब आपको जो यानी कि जो बेसमेंट लेके चलते हैं जहाँ पर जी उनकी जो कब्र है वो मौजूद है, तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी ये था जी मेन स्ट्रक्चर दोनों तरफ, और ये है जी बेसमेंट को रास्ता जो जाता था, ये जहाँ से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं इस तरफ से भी ये ऊपर के यानी कि स्ट्रक्चर है, और ये है जी बेसमेंट। अच्छा जी ये बेसमेंट को रास्ता जाता है यहाँ, और ये जिस तरफ आप देखें जी इन्होंने ये इस तरह की यानी कि ये मिट्टी का मेरे ख्याल से ये लेप इन्होंने किया है, और ये जी इसे दोबारा यानी कि रेनोवेट किया जा रहा है ना। और ये है जी जो मेन कब्र है। अच्छा जी ये जो कब्र है ये थी यानी कि ग़ुलाम अब्दुल नबी हैं जो उनकी थी, यानी कि काजी अब्दुल नबी की। और इसके मुतालिक कहा जाता है जी ये उनके जो बेटे थे उनकी कब्र है, और ये वाली थी इसके मतलब कहा जाता है उनके एक शागिर्द थे उनकी कब्र थी ये वाली। ये जी कहा जाता है उनके जो बेटे थे उनकी कब्र थी ये वाली, और ये जो कादी गुलाम अब्दुल नबी खुद थे उनकी थी। और ये वाली थी जो ये जी यानी कि जो उनके शागिर्द थे उनकी थी, ये वाला यानी कि सारा इलाका यानी कि जो कब्र है ये उनकी है तीनों कब्रें। और अब तो देखें जी यहाँ से यानी कि रेनोवेट किया गया है, यहाँ देखें जी उन्होंने जो बल्ब वो भी लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ रोशनी जलाकर फिर किया जाता था। ये जो ऊपर का यानी कि डोम है इसका ये वाला, और ये जो चार रास्ते थे उस तरफ जो मैंने आपको ऊपर से दिखाए थे, दूसरा वो वाला है, तीसरा ये वाला है, और चौथा और मेन जहाँ से हम आए थे। तो चलिए जब बाहर की तरफ चलते हैं। ये है जी सारा यानी कि यहाँ की कब्रें। तो बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ मिट्टी यानी कि मिट्टी है ये वाला सारा एरिया यानी कि ये बंद हो चुका था, यानी कि ये मिट्टी बाहर से यानी कि अंदर यानी कि बारिशों के साथ अंदर आई थी, और ये नीचा एरिया था तो ये बंद हो चुका था। उस दौर में तो यानी कि ये सारा इलाका नीचा होगा और ये यानी कि ऊंचा उस वक्त भी हो सकता है हाइट पर हो, लेकिन बाद में यानी कि ये जो जैसे जैसे ये यानी कि यहाँ ऊंचाई होती गई है ऊपर, तो वहाँ यानी कि वो एरिया जो वो नीचा हो गया। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यानी कि जो मेन डोम है वो वाला।